नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। मैं हूं प्रवीण तिवारी। हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में हम हर बार किसी एक विषय को चुनते हैं और वास्तु के नज़रिए से आप कैसे अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं, कैसे अपने घर के वास्तु को सुधार सकते हैं, कैसे बीमारियों को घर से दूर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज कर सकते हैं, ये कोशिश करते हैं हम। और आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला देते हैं। आज का विषय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आस्था और आस्था के साथ साथ में हम देखते हैं खास तौर पर मूर्ति पूजा जहां पर होती है वहां मंदिरों की या देव स्थान की खास तौर पर अहमियत होती है। हर घर में लगभग देखते हैं अमूमन कि भगवान को एक जगह दी जाती है, यानी मंदिर को घर में बनाया जाता है। मंदिर को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और इसके बारे में अलग अलग बातें आपने सुनी होगी। तो आपके सवाल, उनके जवाब और साथ ही साथ वास्तु के नजरिए से तमाम अहम टिप्स हम इस खास पेशकश में आज आपको देने वाले हैं। और आप अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो दोनों टेलीफोन नंबर हमारे लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे, 0114278887 और 0112374444। मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारा ईमेल एड्रेस है। आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं और ये सवाल इस विषय से जुड़े भी हो सकते हैं। और अगर आप अपने घर के वास्तु के बारे में, क्योंकि अब हमने देखा है बहुत डेडिकेटेड व्यूअर्स आपके हो गए हैं, तो वो अब वास्तु को समझने लगे हैं। और कई बार दर्शकों के जब फोन आते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपने पिछले एपिसोड में ये बताया था, तब वो जागृत होते हैं, उनको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ वास्तु के नजरिए से चल रही है। तो हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आगे बढ़े उससे पहले आपका एक कमेंट, घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और वास्तु इस पर क्या कहता है? डेफिनेटली। देखिए परवीन, अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो यह एक आस्था का विषय है और हमारी श्रद्धा का विषय है। मंदिर अगर आप लोग पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी मंदिर ज़रूर घर में होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर घर में कोई बड़ा मौजूद है या कोई ऐसा है जिससे लगता है कि नहीं हमें प्रोटेक्शन है, तो हमें एक विश्वास होता है मन में और हम बहुत अच्छा काम करते हैं और हम जो भी काम करते हैं उसमें लगता है कि नहीं हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आपके घर में अगर मंदिर है तो आपको लगेगा कि भगवान आपके घर में मौजूद हैं। ये एक तरीके से गाइडेड आपकी प्रोटेक्शन भी है। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता है कि भगवान की पूजा के लिए मंदिर के आगे बैठना है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। तो मंदिर अगर आपके घर में मौजूद है तो अच्छी एनर्जीज बनी रहती हैं, बुरी नज़र नहीं लगती है और आपका मन जो है पूजा में ज़्यादा लगता है और थोड़ा टाइम आप शांति में बैठ सकते हैं इसी बहाने। और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये विश्वास बढ़ता है कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई घर में मौजूद है। मंदिर होना तो चाहिए, लेकिन मंदिर को बनाते वक्त किन बातों की सावधानी रखना चाहिए? कई बार भव्यता को पैमाना मान लिया जाता है, मंदिर को खूबसूरती का हिस्सा भी मान लिया जाता है। मंदिर कई बार हम देखते हैं बाहर जो मंदिर होते हैं, सार्वजनिक मंदिर, उनकी तरह मंदिर घर में बना लिए जाते हैं। बातें हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मंदिर से जुड़े हुए होंगे, यानी मंदिर को बनाते वक्त किन बातों की सावधानी रखनी है वो हम आपको बताएंगे आज मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। कुंदन है सबसे पहले गुजरात से, उनका सवाल ले लेते हैं। कुंदन, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी कुंदन जी, सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे घर में किचन नॉर्थ वेस्ट में है जी, तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता जी। तो उसका प्लेटफॉर्म नॉर्थ में है, तो वहाँ पे आपके जो कलर्स के बारे में आप बता रहे थे, तो कौन सा कलर अच्छा रहेगा और कौन सा दूसरा ऐसा उपाय है जो करने से सही रहेगा? देखिए, किचन अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट एक वायु की दिशा समझी जाती है और वहां पर अगर अग्नि प्रज्वलित है, यानी कि वायु और अग्नि दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में नहीं क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी अच्छी क्रिएट नहीं करते हैं। वायु अगर अग्नि को मिलती है तो वह बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है और अग्नि अगर ज़्यादा है हमारे घर में, एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट डोमिनेट करता है, तो हमारे भाग्य के लिए वह अच्छा नहीं माना जाता।
अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन होती है तो आपके घर में अस्थमा या ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेरा सबसे पहला आपके लिए सलाह यही है कि आप इसको शिफ्ट करके साउथ ईस्ट में ले जाएं। नहीं ले जा सकते हैं तो आप प्योर वाइट कलर अपनी किचन में करवाएं और गैस स्टोव के साथ एक स्फटिक का पत्थर रखें और गैस ईस्ट की दिशा में स्थापित करें। आशा है अजमेर से। आशा जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार चावला जी। सर नमस्कार मैं आशा जी। अजमेर से आशा बोल रही हूँ जी। मेरे हाउस का साउथ फेसिंग है और उसका एंटर करते ही मतलब जब मैं ड्राइंग रूम में एंटर करती हूँ तो नॉर्थ पड़ता है। जी। पानी का टैंक है अंडरग्राउंड और उसको चेंज करना भी थोड़ा मुश्किल है, मेरे पास स्पेस नहीं है वो नॉर्थ की साइड में। इसकी कोई रेमेडीज बता दीजिए। आपने कहा कि आपके अंडरग्राउंड पानी के टैंक कहाँ, साउथ में पड़ते हैं? हाँ जी। जी, देखिए रेमेडीज किसी हद तक काम करती हैं। उसे आप शिफ्ट करके नॉर्थ में ले जाएं तो बहुत बेहतर है। नहीं कर सकते हैं तो साउथ में जो आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उनका ढक्कन उठा करके उसे अंदर की तरफ से लाल रंग पेंट कर दें ताकि जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं बाहर ना आ सके। नीति है हमारे साथ दिल्ली से। नीति अपना सवाल पूछिए। नीति अपना सवाल पूछिए। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जब सवाल हुआ था किचन के बारे में तब आपने बताया था कि किचन में पानी और अग्नि और जल तत्व दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा मतलब एक आपका भी एक आम अनुभव रहा होगा कि लोग मंदिर जो है वो किचन में बनाते हैं। ये कितना सही होता है या क्या ऐसा होना चाहिए? बहुत देखा गया है, बहुत आम बात। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, इसको लोग जितने से लेकिन हम डिपेंड करता है कि हम किचन में कितनी साफ सफाई रखते हैं। अगर हम किचन को ठीक से एक्सप्लेन करें तो जो हमारे पुराने घर होते हैं, यानी कि अगर आप कई कल्चर्स ऐसे देखें, अगर आप मॉडर्न कल्चर की बात ना करें और बहुत पुराने कल्चर की बात करते हैं तो उसमें किचन में सबसे ज़्यादा साफ सफाई रहती थी। किचन साउथ ईस्ट में इसीलिए बनाई जाती है कि वहाँ पे इतनी हीट आए कि कीटाणु वहाँ पर ना आए, कीटाणु भी मर जाएं। और आपकी किचन बहुत साफ सुथरी होती है क्योंकि आप उसमें चप्पल भी नहीं लेके जाते हैं। और कई कल्चर्स में प्याज, लहसुन वगैरह ये सब किचन में यूज़ नहीं होते। सबसे पवित्र जगह फिर किचन मानी जाती थी। लेकिन आजकल के कल्चर के हिसाब से हम नॉन वेज भी किचन में बनाते हैं, प्याज लहसुन भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन में हम लेकर के आते हैं। इसीलिए मंदिर किचन में बनाना शुभ नहीं माना जाता। मंदिर के लिए सबसे जो बेहद अच्छा स्थान है वह हम आने वाले सेगमेंट में जरूर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मंदिर की सही दिशा क्या है, मंदिर को किस तरह से बनाया जाए, इन तमाम बातों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रेशमा नोएडा से एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। रेशमा जी सवाल पूछिए अपना। मैं नोएडा से बोल रही हूँ रेशमा। मेरा ये सवाल है कि मेरा जो किचन है वो है साउथ वेस्ट में जी। अभी मैं वहाँ पे चूल्हा रखने से क्या नुकसान है क्या? देखिए साउथ वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है वास्तु में। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जीज चलती हैं वह साउथ वेस्ट में आकर के स्टोर होती हैं। एक सिंपल एग्जांपल है कि साउथ वेस्ट को आप अपने बैंक का लॉकर मान सकते हैं या अपनी तिजोरी मान सकते हैं। तो क्या आप तिजोरी में अग्नि को प्रज्वलित करेंगे? बिल्कुल सही, क्योंकि हम अगर साउथ वेस्ट की एनर्जीज में अग्नि वहां पर जलाते हैं तो सारी एनर्जीज जल जाती हैं। साउथ वेस्ट में किचन होने से घर के अंदर डिप्रेशन का माहौल रहता है और कई बीमारियां आ जाती हैं। तो इसीलिए साउथ वेस्ट में किचन बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे आप साउथ ईस्ट में लेकर के जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। जी, महेंद्र है हमारे साथ श्री गंगानगर राजस्थान से। महेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। मैं बोल रहा हूँ। महेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। ये सर मेरे साउथ में है, सेफ्टी टैंक है जी, तो उसकी क्या नेगेटिव एनर्जी है सर साउथ? देखिए साउथ में कोई भी संप नहीं होना चाहिए, कोई भी अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक अंडरग्राउंड बनाया जाता है। इसे आप नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में ले जा सकते हैं या वेस्ट की दिशा में ले जा सकते हैं। साउथ में इसे नहीं होना चाहिए। आप अपने सवाल पूछते रहें। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे दोनों टेलीफोन नंबर आप लगातार देख पाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पर 011-427-8837 और 011-234-44444। आप इन दोनों नंबर्स पर फोन कर सकते हैं और अपने सवाल वास्तु से जुड़े डॉक्टर पुनीत चावला से पूछ सकते हैं। आज का विषय मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मंदिर की सही दिशा, सही तरीका क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज हम बात कर रहे हैं घर में मंदिर का सही स्थान कहाँ होना चाहिए, मंदिर को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर क्यों जरूरी होता है और मंदिर कई बार गलत बनाने की वजह से किस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत चावला आपके तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनके सवाल ले लेते हैं। जलंधर से जगमोहन है। जगमोहन जी सर नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं जलंधर से बोल रहा हूँ जी। जी सर किचन हमारी है सर नॉर्थ साइड में। सर किचन सर हमारी है नॉर्थ साइड में जी सर। उसके और हमारा जो चूल्हा है वो भी नॉर्थ साइड पे पड़ा है जी। जी सर ऐसा है बस बहुत सी मिसेज को करीब प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए जो हमारा मंदिर है वो भी किचन के ऊपर है, तो प्लीज इसकी कोई रेमेडीज बताएंगे तो थैंक यू। देखिए किचन बहुत गलत जगह पर है, जो कि एनर्जी स्थान है आपका, वहां पर आपने किचन दी हुई है और आग किचन की जलती है तो सारी एनर्जी जो है वह जल जाती है, सोर्स ही जल जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि साउथ वेस्ट में किचन है तो वहां एनर्जी आकर के रुकती है, आपके यहाँ तो सोर्स में आप एनर्जी को जला देते हैं। तो आप गैस स्टोव को ईस्ट की वॉल पे रखें और हो सके तो किचन को साउथ ईस्ट में शिफ्ट करें। और किचन के ऊपर मंदिर बेहद गलत है, वास्तु में इसका बहुत बुरा असर आता है, इसे भी आप वहां से हटाएं और नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करें। और बाकी हम डिस्कस करेंगे कि मंदिर कहाँ होना चाहिए। नीलेश है नागपुर से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। नीलेश जी सवाल पूछिए अपना। हमारे साथ सीमा है दिल्ली से। सीमा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी सर जी, मेरे घर में जैसे आप वास्तु के हिसाब से कह रहे हैं तो काफी सारे ही वास्तु दोष हैं। मेरे हिसाब से 6 वास्तु दोष मेरे घर में हैं, लेकिन सर मैं उनको शिफ्ट भी नहीं कर सकती हूँ और हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं कहीं भी, तो हम क्या करें सर? देखिए सीमा जी, कोई ऑप्शन नहीं होती है जब हमारे पास, तब हम क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा मुहावरा है, हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं और पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करते हैं। तो आप अपने घर की लाइव वास्तु को इतना स्ट्रांग कीजिए कि जो फिक्स्ड वास्तु है उसका असर काफी कम हो जाए। यानी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, घर के अंदर प्रॉपर साफ सफाई रखिए, अपने घर के अंदर क्लटर नहीं रखिए। टूटी फूटी चीजें जो हैं घर के अंदर बीमारी लेकर के आती हैं, और वास्तु डिफेक्ट्स अगर होते हैं तो उनको वह और 4 गुना कर देती हैं। अच्छे फूल रखिए अपने घर में, अच्छी तस्वीरें रखिए अपने घर में। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप थोड़ा सा डल महसूस कर रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, नहा लीजिए, आप एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर कुछ अच्छा खा लेंगे तो बहुत आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपके घर की वास्तु को भी लाइव वास्तु की जरूरत है। इन केस जो लोग फिक्स्ड वास्तु में चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने घर में लाइव वास्तु का प्रयोग करें और अपने घर में खुशियां लेकर के आए। हमारे साथ राजेंद्र हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र जी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। राजेंद्र जी हम सुन पा रहे हैं आपको, थोड़ा ऊंचा बोलें और अपना पूरा सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरा जो प्लॉट है वो साउथ फेसिंग है जी, तो मुझे वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए आपको। साउथ फेसिंग भी अच्छी दिशा मानी जाती है, लेकिन इसमें आप वास्तु का प्रयोग करें और हर एक चीज, हर एक कमरा वास्तु के अनुसार अच्छी वास्तु क्रिएट होगी और आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। मोटे मोटे टिप्स। साउथ के अगर जो घर हम लेते हैं या साउथ फेसिंग घर लेते हैं तो उसमें आपने बेडरूम को साउथ वेस्ट में रखना है। तो अक्सर हमें प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कि फ्रंट के अंदर हम बेडरूम कैसे लेकर के आए। तो आप अगर डबल फ्लोर बना रहे हैं या डबल स्टोरी बना रहे हैं तो ग्राउंड पे आप साउथ वेस्ट में बेशक कोई लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें तो सक्सेसफुल रहेंगे। रणधीर है गुड़गांव से। रणधीर जी अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था कि हमारा जो किचन है साउथ साइड में है जी, बट सेंटर में है, साउथ ईस्ट एग्जैक्ट नहीं है जी, इट इज ऑन द सेंटर। और जो मंदिर का जो स्थान है वो भी हमारा नॉर्थ में है, बट अगेन वो भी सेंटर में है घर के। जी देखिए, साउथ की किचन अच्छी मानी जाती है, बुरी नहीं मानी जाती है। और मंदिर आपने बताया नॉर्थ में है और सेंटर में है, तो यह भी ठीक है। मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स हम अभी इसी सेगमेंट में आपको दे रहे हैं, तो कृपया बने रहें और ध्यान से सुनिए। इससे पहले चंदन भीलवाड़ा से हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। चंदन जी अपना सवाल पूछिए।
चंदन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारा जो प्लाट है जी वो, जी हाँ बताइए चंदन जी। उसका नॉर्थ और ईस्ट ओपन है जी। अभी हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसमें एंट्रेंस हम ईस्ट से देना चाह रहे हैं। दीजिए। और इसको डबल स्टोरी हम बना रहे हैं। जी, आप क्या सवाल रखना चाहते हैं चंदन जी? तो ये ठीक रहेगा वास्तु के हिसाब बिल्कुल से? बिल्कुल ठीक रहेगा वास्तु के अनुसार। डबल स्टोरी मकान अच्छे माने जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ज़रूरत के अनुसार आपका प्लॉट है, आप जैसा मर्जी आए बनाइए और जितना बनाइए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु उसमें खराब नहीं होती है। वास्तु एनर्जीज की साइंस है। आप जब एनर्जीज को रोकेंगे और दिशाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तब दिक्कत आती है। चलिए, तो अब मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए जी, और क्या किन बातों का ध्यान रखना जी है? डेफिनेटली एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मंदिर कहाँ होना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है प्रवीण कि हम सब बहुत बढ़िया प्लॉट लेते हैं, उस पर बहुत बढ़िया घर बनाते हैं और अच्छे तरीके से उसको सजाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि मंदिर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें मंदिर के लिए जगह ही नहीं मिलती है। वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम अगर उसे अपने मन से बनाएं, यानी कि एक प्रायोरिटी लेकर के चले, तब मंदिर के लिए जरूर जगह निकलती है। खैर, ये तो एक अलग बात हुई। मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है और सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा जाता है और ईशान कोण का मतलब है ईश्वर का कोण। यहाँ पर शिव का वास होता है, वास्तु पुरुष का मस्तक होता है। तो इस स्थान पर अगर आप मंदिर बनाते हैं, अपने भगवान को स्थान देते हैं, तो यह जगह आपको बहुत अच्छा फल देती है। थोड़ी सी भी पूजा आप यहाँ पर करते हैं तो वह आपको लगती है और आपका मन पूजा में लगता है, यानी कि भगवान की भक्ति में आपका मन इस दिशा में लगेगा। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी हम भगवान के सामने पूजा करने बैठते हैं हमारे मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। कल के बारे में याद आता है, आने वाले कल के बारे में याद आता है, किससे क्या पैसा लेना है और किसने क्या हमें गाली दी थी यह भी याद आता है। लेकिन भगवान कितने सुंदर हैं और भगवान की छवि उसे हम अपनी आंखों में नहीं बसा पाते। तो मेरा यही मानना है कि आप मंदिर बनाते हैं और बिल्कुल अच्छे मन से और शांत मन से पूजा में बैठते हैं, चाहे 2 ही मिनट बैठें, भगवान की छवि को अपने मन में उतारें, तो यह जगह नॉर्थ ईस्ट बहुत ही उत्तम आपको फल देगी और जिंदगी की कई परेशानियों से निकाल देगी। तो दिशा के बारे में बात हो गई है। कई और बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। मसलन मंदिर में कई बार बहुत सारी मूर्तियां हो जाती है। मंदिर के ऊपर हम देखते हैं कुछ लोग कुछ और चीजें बना देते हैं, सीढ़ियों के नीचे लोग मंदिर बना लेते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं और ऐसे बहुत से सवाल हैं जो डॉक्टर पुनीत चावला के सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके सवाल। उत्कर्ष है आगरा से। उत्कर्ष, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, आगरा से उत्कर्ष, मैं उत्कर्ष बोल रहा हूँ आगरा से। नमस्कार जी। नमस्कार। ये सब मेरा हाउस जो है वेस्ट फेसिंग है जी। इसमें मैं एंटर करता हूँ तो एंटर करते ही एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है जी। बाहर के मेन गेट से एंटर करता हूँ तो सेप्टिक टैंक है। वो जानना चाह रहा था मैं सही है या गलत है? देखिए, अगर कई बारी कॉलोनीज में हमें इस तरीके के टैंक घर के बाहर बनाने पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई टैंक बना हुआ है आपकी एंट्रेंस के आसपास बना हुआ है तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे पौधे जो कि शुभ पौधे होते हैं आसपास लगा सकते हैं। तो उसकी एनर्जीज जो हैं वह रुक जाएंगी वहीं पर ही और आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी उसकी वजह से। शुभ पौधे जी, शुभ पौधे से हमारा मतलब है कि अच्छे फूलों के पौधे, अशोक के पेड़, क्योंकि हमें चीज देते। कैक्टस या जिनमें से दूध निकलता है या स्टार्च निकलता है, ऐसे पौधे ना लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। हमारे साथ मणि एक दर्शक है मुंबई से। मणि, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि वास्तु के हिसाब से मैंने घर में काफी कुछ किया हुआ है, लेकिन एक कंफ्यूजन रहता है कि घर में मंदिर के हिसाब से 2 कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर होना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन पूजा के लिए मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकती हूँ क्या? अपनी बैठक को कैसे करें? क्या अगर मंदिर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बैठक को कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि वहाँ पूजा कर पाए? जी डेफिनेटली। देखिए, बैठक तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर के लिए हमें एक शांत स्थान जो कि पवित्र हो। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर को शिफ्ट करेंगे तो अच्छा है, बहुत बेहतर रहेगा। जी हाँ। हमारे साथ राजेश मुंबई से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार।
हाँ सर, मेरा नाम राजेश कुमार विश्वकर्मा है। जी राजेश जी। हाँ सर, मैं अभी एक नया मकान बनाने जा रहा हूँ जी। तो मैं सर उसके बारे में कुछ जानकारी चाह रहा था। आप हमें कुछ दिशा का ज्ञान दे राजेश। हाँ सर, मेरा जो प्लॉट एरिया है वो दक्षिण की उत्तर दक्षिण में है जी। तो सर मुझे किस तरीके से उसमें डायरेक्शन करना चाहिए मकान का सर? देखिए, अगर हम डायगोनल दिशा के प्लॉट लेते हैं तो उसमें वास्तु बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो दिशाएं होती हैं वह सीधी 90 डिग्री एंगल में नहीं होती। उसके जो कोने हैं वह जो दिशाएं हैं उत्तर पश्चिम, जैसे आपने कहा, तो आपका जो फ्रंट है वह उत्तर पश्चिम हो गया और जो उत्तर आएगा वह एक कोने में आएगा, यानी कि उत्तर बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो इसमें आप एक कुशल वास्तु विशेषज्ञ और एक आर्किटेक्ट की सलाह लेकर के आप वास्तु प्लानिंग कीजिए प्रॉपर। इसमें यह ध्यान दीजिए कि उत्तर और पूरब और उत्तर पूरब में तीनों दिशाओं में कोई टॉयलेट नहीं आना चाहिए, कोई स्टोर नहीं आना चाहिए और कोई बेडरूम नहीं आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली और बहुत सारे वास्तु के पॉइंट्स होते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेकर के अपने घर को बनाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। दीपक हैं बोकारो झारखंड से। दीपक जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा जो मकान बना हुआ है उसमें जो मेरा सेप्टिक टंकी है वो साउथ साइड में, तो उसका हम कैसे उपाय करें? जी देखिए, कोई भी संप, अगर कोई भी टैंक, अंडरग्राउंड टैंक अगर साउथ में है, साउथ वेस्ट में है या साउथ ईस्ट में है तो यह सब गलत माना जाता है। इसका उपाय करने से अच्छा है कि इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। इन केस नहीं कर सकते हैं तो उस टैंक का ढक्कन उठा करके अंदर से उसको लाल रंग कर दिया जाए ताकि जो उसकी बुरी एनर्जीज हैं वे वहीं तक स्थगित रहें और आसपास कुछ अच्छे गमले रख दिए जाएं, फूलों के गमले रख दिए जाएं और तुलसी भी अगर रख दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आशिमा है नोएडा से। आशिमा अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते सर, मैं आशिमा बोल रही हूँ जी। सर मुझे ये पूछना था, आपका ये ऐड आया हुआ था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बाथरूम नहीं होना चाहिए जी। तो मेरा जो बाथरूम है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही है, तो उसका कोई उपाय हो? देखिए, उपाय मांगना बहुत आसान है लेकिन उपाय किसी चीज के लिए देना, क्योंकि अगर मैं कोई सलाह आपको दूंगा या कोई भी कंसल्टेंट आपको सलाह देगा तो वह उचित होनी चाहिए और उससे आपको फायदा होना चाहिए ताकि आपका विश्वास इस थेरेपी में, इस साइंस में बढ़ जाए। तो मैं यही कहूँगा, साउथ वेस्ट में अगर कोई भी ड्रेन होती है तो वह शुभ नहीं मानी जाती है। आपका WC या आपकी जो भी नहाने का जो ड्रेन है वह साउथ वेस्ट के कोने में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसे थोड़ा सा आप शिफ्ट करवा दें और साउथ वेस्ट के टॉयलेट का जो दरवाज़ा है वह डार्क कलर में करवा दें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ हमारा आज का विषय मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। मंदिर के बारे में खास बात यह कि दिशा के बारे में, जैसे ईशान कोण में डॉक्टर साहब ने बताया कि मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करते वक्त या मंदिर की स्थापना करते वक्त हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी अनदेखी कर जाते हैं। कौन सी वो बातें हैं या रखनी चाहिए, ये बताते हैं ब्रेक के बाद। मंदिर के बारे में कुछ और बात करें उससे पहले कुछ दर्शक हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले संजय अहमदाबाद से। संजय जी सवाल पूछिए अपना। संजय जी सवाल पूछिए अपना। साई हमारे साथ एक दर्शक है मुंबई से। साई आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते साहब जी। नमस्कार। आज मैं बोरोली से बात कर रहा हूँ, मुंबई से जी। अच्छा, मेरा जरा फ्लैट है वो चौथे माले पे, वास्तु के हिसाब से मेरा किचन में ईस्ट और साउथ फेसिंग में कॉर्नर पे बनाया हुआ है और नॉर्थ और ईस्ट के कोने में मेरा मंदिर बनाया हुआ है और घर में मेरा पूरा लाइट कलर आइवरी बेस में बना है, मगर मेरे घर में शांति नहीं रहती साहब जी। देखिए, साउथ में आपने किचन बनाया हुआ है और नॉर्थ में मंदिर बनाया हुआ है, हमें यह समझ आया है, और आइवरी कलर में आपने अपने घर को पेंट किया हुआ है, तो इसमें ऐसा कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं है जो आपकी शांति को भंग करे। अगर आपके किचन के अंदर इंटरनल पोजीशंस, गैस स्टोव और
सिंक की, वाटर सिंक की गलत हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। आप ध्यान रखें कि जो आपका गैस स्टोव है वह ईस्ट की वॉल पर होना चाहिए और जो आपका पानी का सोर्स है यानी कि आपका आरओ सिस्टम या कोई भी वाटर फिल्टर सिस्टम या आपके बर्तन धोने का सिंक वह नॉर्थ की दीवार पर होना चाहिए, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ज्योति है मुंबई से। ज्योति अपना सवाल पूछिए। सर कौन सी ज्योति अपना सवाल पूछिए। हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं ज्योति, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार ज्योति, आप प्लीज अपना सवाल रखें। हाँ जी, मैं अपने घर का आपको डायरेक्शन बताना चाहती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये करेक्ट है? ज्योति बताइए, और वैसे सभी डायरेक्शन करेक्ट की वास्तु क्या है ये तो देखिए। हमारा जो फेसिंग है वो नॉर्थ साइड है। जी, यह बिल्कुल अच्छी दिशा है, मानी जाती है। हम दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे यहाँ पर अपना सवाल क्लियर करें सबसे पहले, और दूसरी बात अपने घर के डायरेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी रखें। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी ज्योति के सवाल के जवाब में कहा कि डायरेक्शन कोई भी बुरी नहीं है, सीधा सवाल करना कि इस डायरेक्शन में घर है ये ठीक है या नहीं है, ये हेल्प नहीं कर पाएगा, आपकी मदद नहीं कर पाएगा और न जानकारियां हासिल करने में डॉक्टर पुनीत चावला की मदद कर पाएगा। बेहद जरूरी है आप स्पेसिफिक सवाल रखें, अपने घर के किसी हिस्से के बारे में, किचन के बारे में, बाथरूम के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और दिशाओं का सही ज्ञान होगा कंपास के जरिए। अगर आप सही नॉलेज ले लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सही जानकारियां तो सही सलाह आपको मिल पाएगी। हमारे साथ अशोक एक दर्शक हैं इस वक्त। अशोक जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये सर मैं ये बता रहा था कि मेरा साउथ में एक टैंक खुदा हुआ है जी, तो साउथ साइड में टैंक खुदा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर उससे? जी, यह वास्तु डिफेक्ट समझा जाता है, वास्तु में इसे दोष माना जाता है, तो इसे आप वहां से बंद करवा दीजिए और नॉर्थ की तरफ इसको लेके जाइए। अब मैं मंदिर पर लौटना चाहूंगा, और मंदिर पर हम इससे पहले ये बात करें कि मूर्तियां कैसी स्थापित होनी चाहिए, मंदिर कैसे स्थापित होना चाहिए। किचन का एक सवाल मैंने आपसे किया था और हमने देखा कुछ इसी तरह से मंदिर को कई बार स्पेयर जगहों में कि ये जगह खाली है यहाँ मंदिर बना दीजिए, इनमें सीढ़ियों के नीचे मंदिर बन रहा है, कई और जगहों पर मंदिर, ये कितना सही या गलत होता है, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताता हूँ, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट इसमें चाहिए होंगे। देखिए, हम लोग अगर मंदिर को एक सही जगह देते हैं तो हमें शांति मिलती है। भगवान की पूजा करने से हमारी किस्मत कभी नहीं बदलती है, सिर्फ हमारे मन को शांति मिलती है और आने वाली प्रॉब्लम्स या जो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में चल रही होती हैं उनसे जूझने की शक्ति मिलती है। तो मंदिर को सही स्थान दें। किचन के अंदर कभी भी आप मंदिर को ना बनाएं, क्योंकि किचन में अग्नि भी जलती है और बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थ होते हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। प्याज, लहसुन वगैरह हमारे कल्चर में, हमारे जो सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो किचन में मंदिर आप नहीं बनाएं। फिर मैंने कई जगह पर देखा है कि टॉयलेट की दीवार के साथ मंदिर बनाया जाता है। एक तरफ तो टॉयलेट सीट लगी हुई है, उसी दीवार पर आप एक भव्य और सुंदर मंदिर बना देते हैं और बहुत ही अच्छा दिखने वाला वह सीन होता है, लेकिन उसके पीछे देखेंगे भगवान की पीछे में तो आपके टॉयलेट की सीट मानी जाती है, देखी जाती है। तो यह बिल्कुल अशुभ है। जितनी भी आप पूजा करेंगे, किसी को आप कितना भी प्यार कीजिए और पीछे से उसके पीठ पीछे वार कीजिए, यह वह वाली बात हो गई। तो आप टॉयलेट दीवार के साथ कभी भी मंदिर ना बनाएं। फिर आप देखेंगे कि कई जगह पर स्पेस सेविंग की जाती है, खास करके मुंबई और बड़े शहरों में हमें जगह नहीं मिलती है। तो मैं कई डुप्लेक्स घरों में जहां पर गया हूं, वहां पर मैंने सीढ़ी के नीचे मंदिर बना हुआ देखा है और सीढ़ी के नीचे मंदिर पाया गया। तो उससे आप देखिए कितनी बुरी एनर्जीज हम तक आएंगी कि भगवान के मंदिर के ऊपर हम दिन में कितनी बार कदम रखते हुए जाते हैं। हम ऐसे तो भगवान को बहुत ही शुभ मानते हैं और बहुत ही सेक्रेड मानते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी पवित्र जगह होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर हम चलते हैं। भगवान के जो मंदिर होते हैं उनके ऊपर एक गुंबद बनाया जाता है और गुंबद इसीलिए बनाया जाता है कि उनके ऊपर कोई भी ना आ सके। इवन अगर आप ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, जितने भी रिलीजियस आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म में ले लीजिए, उसके ऊपर पक्षी भी नहीं आपको बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि जो गुंबद होते हैं उसके ऊपर किसी का भी बैठना अलाउड नहीं है,
है, क्योंकि भगवान के ऊपर की जगह वह मानी जाती है। तो आप सीढ़ी के नीचे भी मंदिर ना बनाएं, यह अशुभ माना जाता है। लास्टली मैं बोलूँगा कि लोग बैल्कनी के अंदर मंदिर बना देते हैं और भगवान को एक तरीके से घर के बाहर बैठा देते हैं। होता क्या है कि जब रात को दरवाजे बंद किए जाते हैं तो बैल्कनी का भी दरवाजा बंद कर दिया जाता है और भगवान घर के बाहर और आप घर के अंदर, तो ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान हमारी जिंदगी का, हम भगवान के ही इंसान हैं सब, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, यह बात सही है, लेकिन उन्हें इज्जत देना, मान देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और मंदिर बनाने का मकसद भी यही है कि हम एक विश्वास जता रहे हैं, उस जगह को हम ऐसी जगह मान रहे हैं जहाँ पर हम ये मानते हैं कि भगवान स्थापित होंगे, वो घर में रहेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों का, अगर आस्था से जुड़ी हुई बात दें, फेथ की अगर बात कर रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी साफ साफ दिखाई देता है। रेवत राम हमारे साथ एक दर्शक हैं मुंबई से। रेवत राम जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हमारा ईशान कोण में घर का दरवाजा है और पीछे साइड किचन है, बीच में टॉयलेट और ऊपर जाने का सीढ़ी, आगे रूम है और ऊपर 2 बेडरूम है और बीच में बाथरूम है। तो इसमें मंदिर कहाँ पे रखना चाहिए, किचन में या बेडरूम में या बाहर? सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बधाई देना चाहूंगा। हम कई लोगों को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सवाल कीजिए, आपने बहुत ही जल्दी सवाल किया और मुझे सिर्फ यह समझ में आया कि आपका दरवाजा ईशान कोण में है। माफ कीजिएगा, दरवाजा सवाल दोहरा दीजिए अपना। जी प्लीज। हाँ, दरवाजा मेरा ईशान कोण में है जी, और उत्तर और पूर्व के बीच में जी, और पीछे साइड किचन है और बीच में टॉयलेट और ऊपर जाने का सीढ़ी है।